नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। जो तस्वीर आप मेरे बगल में देख रहे हैं यह है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीर। और इस तस्वीर में नारे लगाए जा रहे हैं, लैंड जिहाद बंद करो। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को अब क्या खतरा सताने लगा है? आखिर ये जो तस्वीर है क्या कहना चाहती है? ये तस्वीर किस तरह से प्रदर्शित की जा रही है? और इस तस्वीर में यह भी साफ देखा जा रहा है कि यहां घरों के सामने हिंदू लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं कि मकान बिकाऊ है और प्लान की धमकी प्रशासन को दी जा रही है। बाकायदा प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि लैंड जिहाद बंद किया जाए। अब उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता सूबे के मुखिया हो, उनके प्रदेश में इस तरह की तस्वीर आना कहीं ना कहीं वाकई चर्चाओं का विषय बन जाती है। और जब देश में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिंदुओं को किस बात का खतरा सता रहा है? मामला है थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला बड़ी होली कास्तवाड़ा मोहल्ले का, जहां हनुमान टीला मंदिर के स्थानीय निवासी धरना प्रदर्शन करने को इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें प्रशासन को चेतावनी यह देनी पड़ी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वो अपना यहां से पलायन कर लेंगे। मामला इसलिए गर्मा गया क्योंकि यहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू मोहल्ले में एक मकान खरीद लिया और यहां यह कहा जाने लगा कि आखिर जो ये मकान हिंदू मोहल्ले में खरीदा जा रहा है, इससे लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहा गया कि लैंड जिहाद बंद करो। हिंदू जो है वो सुरक्षित खुद को क्या महसूस नहीं कर रहा। ये तस्वीर कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर रही है, लेकिन साथ ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिढ़ाती हुई तस्वीर है। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सत्ता जिस तरह से वो चलाते हैं, जिस तरह से कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम होने की बात की जाती है, कानून का दावा जिस तरह से किया जाता है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये उसके उलट क्यों नजर आ रही है? आखिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इस तरह की तस्वीर आना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन आप पहले कुछ लोगों के बयान आप सुनिए, किस तरह से लोग परेशान हैं। आखिर क्यों हिंदू मोहल्ले में मुस्लिमों ने ये घर खरीदी क्यों लिया? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित कृष्णदास शर्मा है। ये जो मकान बिकाऊ के पोस्टर लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए? तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर पे। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। मेरा नाम सलीम है और सलीम बबलू है और मैंने एक मकान हनुमान टीला में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ, जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है। और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मामला जो है वो हाई प्रोफाइल मामला हो गया। अब इसकी चर्चा प्रशासन को भी करनी पड़ रही है। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अब सक्रिय हुई, क्योंकि यहाँ हिंदू नेताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अब यहाँ अधिकारी कह रहे हैं कि जिस मुस्लिम युवक ने ये घर खरीदा है वो बेचने के लिए तैयार है। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया, मकान बिकाऊ। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले।
जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है, अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है, कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है, या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले, या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहाँ पे। और जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी गया ही नहीं है, अभी वहाँ पे रहना ही शुरू नहीं किया है। दरअसल इस तरह की तस्वीर ही आजकल उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस तरह की तस्वीर बुलंदशहर के उस इलाके से आना जहां हिंदुओं का वर्चस्व है, वहां हिंदुओं को खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चर्चा तो होनी लाजमी है। लेकिन अब प्रशासन एक्शन मोड में है। अब जिसने ये मकान खरीदा है उसको ये मकान बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विरोध प्रदर्शन लोगों का हो रहा है। लेकिन प्रशासन अब जिस तरह से यहाँ कह रहा है कि अब ये जो युवक है वो अपना मकान बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल संविधान को लेकर खड़ा होता है। सवाल होता है आम नागरिक की सुरक्षा का। सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं। आखिर बुलंदशहर में एक इस तरह की तस्वीर को सामने लाना क्या 2027 के चुनाव की रूपरेखा दिखाई देती है? और ये जिस तरह के छोटे छोटे प्रदर्शन, हर छोटी बातों को लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद बनाना, ये किस तरह से जायज बैठता है? ये सारे तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आखिर ये सिर्फ राजनीति हो रही है। वाकई क्या ये राजनीति हो रही है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।